साथियों, मैं रोम के इतिहास से प्रमाण देना चाहता हूँ। यह कोई नहीं कह सकता कि वहाँ कोई शैतानी शक्ति काम कर रही थी। जिस किसी ने रोम के इतिहास को पढ़ा है वह जानता है कि रोम के लोकतांत्रिक शासन पद्धति में भी सांप्रदायिक बंटवारे जैसे ही चिन्ह मौजूद थे। जब रोम में राजा का पद खत्म कर दिया गया तो राजा का अधिकार यानी इंपीरियम अर्थात राजशाही शक्ति को काउंसिल और पोंटिफेक्स मैक्सिमस में बांट दिया गया। काउंसिलों को राजा का धर्मनिरपेक्ष लौकिक अधिकार सौंप दिया गया और शाही धार्मिक शक्ति पोंटिफेक्स मैक्सिमस ने संभाल ली, अर्थात राजा को धार्मिक अधिकार सौंप दिए गए। इस बार प्रजातंत्र शासन पद्धति ने यह नियम बनाया था कि दो काउंसिलों में से एक प्रेटेशियन और दूसरा प्लेबियन। उसी संविधान में यह भी लिखा था कि पोंटिफेक्स मैक्सिमस के अधीन पुरोहित लोगों में से आधे प्लेबियन हो गए और आधे पेट्रेशियन। रोम के लोकतंत्र के संविधान में यह शर्तें, जिनको मैंने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल आबाद की शर्तों से मिलती जुलती शक्ल वाली कहा है, क्यों दी गई थी? क्योंकि ये लोग दो अलग अलग जातियां या वर्ण प्लेबियन और पेट्रेशियन में बटे हुए थे। रोम के लोकतंत्र संविधान को समाज के इन दो भागों के विभाजन को पूरी तरह से ध्यान में रखना पड़ा। सारांश यह है कि राजनीतिक सुधार चाहे किसी भी दिशा की ओर जुड़ना चाहे, वे पाएंगे कि किसी भी शासन पद्धति के निर्माण में वे वहां की प्रचलित सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अपनी इस सच्चाई के समर्थन में कि सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का राजनीतिक संविधानों पर प्रभाव पड़ता है और गहरा संबंध है, मैंने इसके पक्ष में जो उदाहरण दिए हैं वो बहुत विशेष है। लेकिन यह नहीं मान लेना चाहिए कि एक का दूसरे के साथ सीमित संबंध है। इसके विपरीत हम यह कह सकते हैं कि इतिहास में सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों के बाद ही राजनीतिक क्रांतियां हुई हैं। मार्टिन लूथर द्वारा शुरू किया गया धार्मिक सुधार यूरोप के लोगों की राजनीतिक आजादी का अग्रदूत था। इंग्लैंड में नैतिकतावाद के लिए सुधार राजनीतिक आजादी का कारण बने। उनके कारण अमेरिका आजादी का युद्ध जीत गया। प्यूरिटेनिज्म ने नए संसार की नींव रखी। प्यूरिटेनिज्म ने ही अमेरिका की आजादी का युद्ध जीता। यह एक धार्मिक आंदोलन था। यही बात मुस्लिम साम्राज्य के मामले में भी सत्य है। अरब देशों के लोग राजनीतिक शक्ति बनने से पहले हजरत मोहम्मद साहब उनमें एक पूर्ण धार्मिक क्रांति पैदा कर चुके थे। भारतीय इतिहास भी इस प्रमाण का समर्थन करता है। चंद्रगुप्त मौर्य की चलाई राजनीतिक क्रांति से बहुत पहले भगवान बुद्ध धार्मिक और सामाजिक क्रांति पैदा कर चुके थे। महाराष्ट्र के साधु महात्माओं द्वारा सामाजिक और धार्मिक सुधार के बाद ही शिवाजी राजनीतिक क्रांति ला सके। सिखों की राजनीतिक क्रांति से पहले गुरु नानक सामाजिक व धार्मिक क्रांति पैदा कर चुके थे। इससे और अधिक उदाहरण देने की अब जरूरत नहीं है। यह प्रमाणित करने के लिए इतने ही उदाहरण काफी हैं कि किसी समाज के राजनीतिक विकास के लिए लोगों के विचारों, मन व बुद्धि शुद्धि तथा मन की आजादी बहुत जरूरी है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।